आज के इस सेशन में हम लोग एक्सेल के अंदर में वी लुकअप का अल्टरनेट फॉर्मूला के बारे में आज चर्चा कर लेंगे। मतलब इंडेक्स के साथ आप मैच फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, इंडेक्स फंक्शन क्या होता है और मैच फंक्शन क्या होता है, फिर इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन का हम यूज करके बताएंगे। ये इंडेक्स फंक्शन या मैच फंक्शन कहिए, इससे पहले हम आपको वी लुकअप, एच लुकअप इस टाइप का फंक्शन पढ़ा चुके हैं। सपोज कीजिए कि हमको वी लुकअप नहीं आता है, एच लुकअप नहीं आता, वी लुकअप नहीं आता, तो इंडेक्स के माध्यम से सिंगल रो और कॉलम इसका हम लोग पोजीशन पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खोज सकते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स का क्या काम है वो हम लोग जानेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग इंडेक्स और मैच के बारे में और इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला का एक साथ कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स का काम है रिटर्न्स ए वैल्यू और द रेफरेंस टू ए वैल्यू फ्रॉम विच ए टेबल और रेंज। तो इस तरह से ये रेंज देता है, आपका इंडेक्स फंक्शन रेंज देता है। उसी का ठीक उल्टा आपका मैच फंक्शन है, रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट ये मैचेज ए स्पेसिफाइड वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो कहने का मतलब है इंडेक्स फंक्शन जो हम लोग को रेफरेंस वैल्यू दिखाता है सिंगल रो का। आपका सपोज कीजिए हम यहाँ पे बताए हैं 999, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा एक डाटा बना हुआ है, इसमें से सपोज कीजिए कि हमारा ये इम्प्लाई नंबर है, नेम है, ये हमारा 999 किस पोजीशन पे है, या हम ये बताएंगे कि अगर हम ये डालते हैं तो हमको पोजीशन बताया कि आपका ये फलाने जगह पे है। तो सबसे पहले इंडेक्स करने के लिए हम लोग इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इंडेक्स में क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा 999 किस पोजीशन पे है या ये दिखाता है, तो सिंगल रो पहले दिखाते हैं, फिर रो और कॉलम के बारे में बताएंगे। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे आपको बताते हैं, लिखिए इज इक्वल टू इंडेक्स, लिखता भी है यहाँ पे, पढ़िए रिटर्न्स ए वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर रो एंड कॉलम इन ए गिवन रेंज। ये लिखता भी है, आप इसको दबाइए। ये देखिए दो टाइप का दिया, इंडेक्स एरे रो कॉलम और इंडेक्स में रेफरेंस। तो पहले हम लोग एरे का यूज करते हैं। इंडेक्स एरे मतलब ये पूछता है कि रेंज आपका कहाँ से, ये रेंज पूछा था, आप दीजिए कि यहाँ से, दिया कॉमा, अब कहता है रो कॉलम मतलब पोजीशन, किस पोजीशन पे आपको जानना है। सपोज कीजिए कि हम लोग को इसमें से छठा पोजीशन पे, सातवां पोजीशन पे जो है, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 7 लिखते हैं और इस ब्रैकेट को लिख के इंटर मारिए, तो ये हमारा आंसर दिया, आपका 7वां पोजीशन पे 99 है। तो हमने खोजा कि इस इम्प्लाई के अंदर में 7वें पोजीशन पे क्या है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। फिर से एक और फॉर्मूला करके देखिए, फिर से हम यहाँ लिखते हैं इजिकल टू आप लिखिए इंडेक्स, आप ब्रैकेट दीजिए। अब वही एरे पूछता है, तो सपोज कीजिए कि हम इसी EMP नंबर नेम आप कुछ देख सकते हैं, तो सपोज कीजिए कि हम लोग नेम ही डालते हैं और इस नेम का आप यहाँ रेंज दीजिए और कॉमा लगाए। अब इससे पूछते हैं किस पोजीशन पे, तो तीसरे पोजीशन पे क्या है हमको सो बताओ। तो ब्रैकेट लिख करके इसमें आप इंटर मारिए, तो दिखाया कि तीसरे पोजीशन पे आपका मोहन है। तो इंडेक्स फंक्शन सिंगल रो में आपको पोजीशन बताता है कि आपका किस पोजीशन पे आपका क्या है। ये आपका सिंगल रो हुआ। अब नीचे हमें लिखे हैं रो और कॉलम। इंडेक्स फंक्शन रो और कॉलम को भी लेके चलता है। आप इक्वल टू दीजिए और यहाँ पे लिखिए इंडेक्स। अब हम लोग नीचे वाले रेफरेंस का यूज करते हैं, रो कॉलम इसमें दोनों रहेगा। तो रेफरेंस लीजिए, तो ये हमारा पूछता है, तो ये पूरा दे देना होगा आपको। इसमें से ये हमारा रहा रेफरेंस, ये इस सेल के अंदर का रेफरेंस, कॉमा दीजिए रो नंबर। सपोज कीजिए कि हम तीसरे रो का चौथा जगह जानना चाहते हैं, आप लिखिए 3, 4 और ब्रैकेट आप बंद कीजिए।
इसका मतलब है कि इस रेंज के अंदर में तीसरा पोजीशन हमारा 3 है। इसके सामने में आप आइए, चौथा पोजीशन आपका क्या होगा, 1 2 3 4। तो हमको ये 3000 दिखने चाहिए। आप जो ही लिख के इंटर मारेंगे, ये देखिए आपका 3000 दिखा। मतलब क्या हुआ कि इस इंडेक्स फॉर्मूला जो इस रेफरेंस वाले में क्या करता है, पूरे रेंज से ये दिखता है कि ये रो दिखा और इसके कॉलम दिखा। हम लोग ऐसे वाले को रो बोलते हैं, ऐसे वाले को कॉलम बोलते हैं। तो हमने इसको कहा कि तीसरे पोजीशन पे चौथा क्या है, तो आप जाइए 1 2 3 4, तो 3000 है। तो हमारा यहाँ पे 3000 दिखाया। इस तरह से आप दूसरा भी चीज़ कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर लिखते हैं हम लोग इंडेक्स, आप ब्रैकेट दीजिए, हम रेफरेंस वाले मतलब रेंज लेके चलते हैं। फिर से हम लोग ये रेंज दीजिए, अब कॉमा लगाइए। अब हम चाहते हैं, सपोज कीजिए कि ये छठा पोजीशन पे 6 लिखिए और कॉमा, और इस छठा पोजीशन का ठीक सामने सपोज कीजिए कि हम 3 लिखते हैं। 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 भी आप लिख सकते हैं, 5 देते हैं और ब्रैकेट आप बंद कीजिए और इंटर मारिए, तो 2000 दिया। आप चेक करिए इसको, छठा पोजीशन मतलब आपका ए है और इसके ठीक सामने आपने 5 दिया है, तो उस फील्ड को भी लेके गिनता है। तो गिनिए, ये आपका 1 2 3 4 5, ये देखिए 2000 दिखा। तो इस तरह से इंडेक्स फंक्शन हमारा रो कॉलम के साथ सर्च करने का काम कर सकता है। ऐसा हम लोग भी लुकअप में भी पढ़े थे। तो ये हमारा इंडेक्स फंक्शन का काम हुआ। तो हम आशा करते हैं ये इंडेक्स फंक्शन आप समझ गए होंगे। अब हम आपको मैच फंक्शन पढ़ाते हैं। मैच फंक्शन ठीक उल्टा है। मैच फंक्शन का क्या काम है, ये भी आप देख लीजिए। मैच फंक्शन कहता है कि रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम। ये पोजीशन बताता है, ये रेफरेंस वैल्यू बता रहा था कि इस पोजीशन पे आपका क्या है, और ये मैच फंक्शन आपका पोजीशन बताएगा कि आपका चौथे पोजीशन पे क्या है, उस जगह पे ये किस पोजीशन पे है, ये नाम चाहे कोई भी चीज़, ये पोजीशन बताएगा। इसलिए मैच फंक्शन कहता भी है कि रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट ये मैचेज ए स्पेसिफाइड वैल्यू में स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो हम आपको बताते हैं कि ये रवि जो हमारा नाम है, सपोज कीजिए ये किस पोजीशन पे है, ठीक उलट दीजिए। तो आप हम यहाँ पे बताए हैं, आप लिख भी सकते हैं इजिकल टू, आप यहाँ पे लगाइए मैच। अब ब्रैकेट दीजिए। अभी कहता है मैच से पहले रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैच ए स्पेसिफाइड वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर। हम आपको बताए भी हैं, आप ब्रैकेट दीजिए। अब कहता है लुकअप वैल्यू। तो मैच फंक्शन में ये लुकअप वैल्यू मांगता है। तो सपोज कीजिए कि हम रवि देते हैं, कॉमा दीजिए। अब कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, लुकअप एरे किस में से, सपोज कीजिए कि हमारा ये नाम वाले में से ये खोजेगा। अब आप इसको ब्रैकेट बंद करके आप इंटर मारिए, तो ये हमारा दिखा कि आपका रवि चौथा नंबर पोजीशन पे है, दिख रहा है। आप ऊपर से गिनिए 1 2 3 और 4, तो 4 नंबर है। आप हेडिंग को छोड़ भी सकते हैं, हम हेडिंग पकड़ के लिए हैं तो हमारा चौथा नंबर पे आया। तो दिखा कि रवि हमारा किस पोजीशन पे है। हमने एक बनाया है मोनू, इसको भी उसी तरह से कीजिए। इसमें लिखिए मैच फंक्शन, अब ब्रैकेट दीजिए। अब लुकअप वैल्यू पूछता है तो आप मोनू दीजिए और कॉमा लगाइए। अब कहाँ से, तो वही बात है, हम ये लुकअप रेंज देते हैं और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर मारिए, तो यहाँ पे दिखा। तो सॉरी कुछ हो गया है इसमें। हम लोग देखते हैं ये F15 मोनू का, और इसमें हमने एक चीज़ लगाना भूल गया। F2 करिए, ये 0 पूछता है, ये एग्जैक्ट मैच पूछता है 0 और 1। एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 दबाएंगे, तो दबा के हम इंटर मारेंगे तो हमारा इस तरह से दिखा। मतलब आपका ये मोनू जो है ये 7वें पोजीशन पे है, आप यहाँ देख सकते हैं, और इसके सामने भी 7 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा मैच फंक्शन काम कर सकता है। हम एक मैच फंक्शन का और एग्जाम्पल देते हैं। हम यहाँ बनाए हैं, हम यहाँ पोजीशन पता करना चाहते हैं कि ये जो हमारा 66 है या ये जो इम्प्लाई नंबर है ये किस पोजीशन पे है। तो हम यहाँ लिखे हैं, तो सपोज कीजिए कि हम इसको मिटा लेते हैं, मिटाइए, और यहीं पे हम लिखते हैं इक्वल टू मैच फंक्शन।
MATCH लगाइए, अब ब्रैकेट दीजिए। अब वही बात है, लुकअप पूछता है तो आप ये दीजिए, कॉमा दीजिए। अब ये एरे मतलब नेम पूछता है तो आप कहाँ से लेंगे, तो सपोज कीजिए कि हम लोग इम्प्लाई नंबर से लेते हैं। अगर आप इसको फिक्स कर देते हैं तो आप जानते हैं कि F4 से हमारा वैल्यू फिक्स हो जाता है, तो लगाते चलिए कॉमा। अब वही एग्जैक्ट मैच 0, 1 और माइनस पूछता है तो हम लोग 0 डाल के ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर मारिए। ये दिखा हमारा चौथे पोजीशन पे दिखा, आपका 666 ये देखिए हमारा चौथे पोजीशन पे है, दिखा। अब एक निकल गया, अब यहाँ से हम लोग पकड़ के खींच देते हैं। ये देखिए आपका सारा पोजीशन आ गया, आपको दिखता है 222 हमारा दूसरे पोजीशन पे है, आपका 999 हमारा 7 पोजीशन पे है, आप देख सकते हैं। ये 777 हमारा 6 पोजीशन पे है, ये देखिए। तो इस तरह से मैच फंक्शन ठीक उल्टा है, हमारा पोजीशन बताता है कि आपका जो वैल्यू है ये किस पोजीशन पे है। तो ये हमारा मैच फंक्शन का हुआ। तो आशा करते हैं कि इंडेक्स और मैच फंक्शन आप समझ गए होंगे। अब हम आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज करके बताते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, कहने का मतलब कि हमारा ये डाटा बना हुआ है, इसमें से हम चाहते हैं कि सोनू का बेसिक DATA क्या है। हम यहाँ पहले से बनाए हैं कि सोनू का बेसिक देखिए, सोनू नाम है इसका, 6000 है, 3000 है, 2000 है, 8000 है, इस टाइप का है। ये हम जानना चाहते हैं। तो है भी, हम इसी फॉर्मूला को इंडेक्स के साथ मैच यूज करके बताते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को लिखिए, अब इक्वल टू दीजिए। अब हम सबसे पहले इंडेक्स लगाते हैं, अब ब्रैकेट दीजिए। अब कहता है एरे, रेफरेंस एरे, आप जो लगाइए दोनों फॉर्मूला आपको काम में आएगा। तो इंडेक्स लगाइए। अब ये कहता है कि कहाँ से कहाँ तक रेफरेंस चाहिए इसको, तो आप लीजिए A1 से लेके यहाँ से ये यहाँ से दीजिए रेंज, EMP नंबर से लेकर के आप ये पूरा रेंज दीजिए, हो गया। अब आप कॉमा लगाइए, फिर इसमें आप कॉमा लगाइए। अब हमको इसमें मैच फंक्शन यूज करने हैं, चूँकि डबल चलाने हैं रो कॉलम में, तो आप लिखिए मैच फंक्शन, ये पोजीशन पता करेगा, फिर ब्रैकेट दीजिए। अब किसका मैच फंक्शन में किसका, तो सपोज कीजिए कि हमारा ये सोनू का, कॉमा लगाइए। अब इसका लुकअप एरे पूछता है तो इसी सामने का आप नाम दीजिए, यहाँ से लेके आप इसका रेंज दीजिए, फिर कॉमा लगाइए। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 दबाते हैं, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, ये हमारा इसका हो गया। फिर कॉमा लगाइए। अब फिर इसके अंदर में और मैच चलेगा, आप मैच लिखिए, फिर आप इसके अंदर में ब्रैकेट दीजिए, तो फिर लुकअप वैल्यू पूछता है। तो लुकअप वैल्यू पूछता है तो इसका बेसिक का सपोज कीजिए, कॉमा लगाइए। अब फिर लुकअप एरे कहता है, आप यहाँ पे देख के काम कर सकते हैं। लुकअप एरे तो हम लोग ये इसका यहाँ से लेकर के आप इस कॉलम का एड्रेस दीजिए, इस तरह से आप एड्रेस दे दीजिए, कॉमा लगाइए। और कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच पूछता है तो वही 0 दबाइए और एक ब्रैकेट बंद कीजिए इसका, और मेन के लिए एक और ब्रैकेट बंद कीजिए। अब आप इंटर मारिए, ये देखिए हमारा 6000 आ गया, जो हम भी यहाँ लिख के रखे हैं। तो सोनू नाम का आदमी है जिसका बेसिक 6000 है। अब DATA निकालना है तो इसको आप पकड़ के इसको खींच दीजिए, ये देखिए हमारा एक तो निकाला और नहीं निकाला, इसका मतलब है कि है ना, हमने सेल रेफरेंस को फिक्स नहीं किया, वो बदल जाता है। अब F2 मारिए, और जहाँ जहाँ पे हमारा है, सपोज कीजिए कि इस पे है तो इस पे आप F4 मारिए, ये बदल गया। आपको जहाँ जहाँ रेंज है, सपोज कीजिए कि इस पर ब्रैकेट है, इसको ब्लॉक बना के आप F4 मार लीजिए, और यहाँ भी A1 से G1 है, इसको आप ब्लॉक बनाइए और आप F4 मार के फिर इंटर मारिए, एक निकल गया। अब आप इसको पकड़ के इसको हम लोग खींच देते हैं, ये रहा। तो इसके हिसाब से आपका सब निकाला, और छूट गया हमारा। सपोज कीजिए कि ये है, इसको भी दीजिए F4 दीजिए, अगर यहाँ पे भी F4 मारिए, अब इंटर देते हैं। अब यहाँ से इसको पकड़ के आप इसको
खींच दीजिए। सॉरी, कुछ और गड़बड़ हुआ इसमें, देखिए यहाँ पे इसको हटाइए, यहाँ से नहीं करना होना चाहिए, F4 दीजिए। अब इंटर मारते हैं, अब फिर से आप इसको पकड़ के इसमें खींच लीजिए। तो ये सारा एक ही दिखा रहा है। सॉरी, ये तो एक निकाल दिया, सॉरी कुछ गलत है, हम लोग ये निकाल दिए। अब इसी के हिसाब से DA TA सब निकालेगा। तो एक निकाल लिए, अब पकड़ के हमने DA TA उसी के हिसाब से सब हमारा काम करेगा। तो आप अगर सोनू नाम का आदमी हमने यहाँ पे निकाला कि सोनू नाम का आदमी है जिसका बेसिक इतना है, DA इतना है, TA इतना है, उस हिसाब से आपका काम करते जाएगा। तो ये आपका निकाला, और एक निकाल लेने के बाद हम इसको पकड़ के खींच लेंगे तो सारा आपको निकाल के दिखाएगा। तो इस तरह से आप निकालिए, F4 डालिए इसको, फिर F4 अब निकालेगा और पकड़ के खींचते हैं इस फॉर्मूला को। ये देखिए हमारा निकाला। कुछ हमने फॉर्मूला फिर से देखिए, यहाँ पे फिक्स करने में हम परेशानी किए, ये इंडेक्स दिखा, रेंज दिए, फिर मैच लगाए और इस वाले को हमको फिक्स नहीं करना था। तो इस तरह से हम देखें कि निकाला। सोनू नाम का आदमी है जिसका बेसिक 6000, DA 3000, 4000, 5000। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए सोनू का पूरा रिकॉर्ड आप यहाँ पे हम देख लिए। अब अगर सपोज कीजिए कि सोनू के जगह पे हमको ये राम का देखना है, तो आप जो ही राम लिख के इंटर मारेंगे तो हमारा राम का दिखा 5000, 2500, 11000। देखिए अब राम के जगह पे हम लोग चाहें रवि लिखते हैं तो रवि का पूरा डाटा आप चाहें, आप जिसका चाहे। तो हम यही चीज़ भी लुकअप, H लुकअप फंक्शन में किया करते थे। तो इस टाइप का वर्क करने के लिए हम लोग को इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन का काम करेंगे। तो इंडेक्स में सिंगल किया, मैच फंक्शन यूज किए, और इंडेक्स के साथ हमने मैच फंक्शन का यूज आपको बताया कि अगर कोई रिकॉर्ड किसी नाम के साथ पूरे रिकॉर्ड को खोजना होगा तो आप कैसे खोजेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में इंडेक्स एंड मैच फार्मूला का आप यूज कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।